बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 26 जनवरी को किसानों की मुजव्वजा ट्रैक्टर रैली के हवाले से फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि कौमी राजधानी में किसानों के दाखिल होने के ताल्लुक से पुलिस को फैसला करना है। अर्जी गुजार ने मुजव्वजा ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च का किसी और मुजाहरे में पर पाबंदी की दरखास्त अदालत से की थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की सरबराही वाली बेंच ने इस अर्जी पर समाअत की। इसके अलावा किसानों की तरफ से भी एक अर्जी दाखिल की गई थी कमेटी के हवाले से। उस पर अदालत ने क्या कुछ कहा है, दोनों अर्जी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, एक तरह से 26 जनवरी को किसानों के हवाले से निकाली जाने वाली ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी फैसला लेना है वो दिल्ली पुलिस फैसला ले, यानी अब दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद चली गई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले में जो सुनवाई होनी थी उस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि चूंकि राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र की जो सुरक्षा व्यवस्था है या कानून व्यवस्था है उसको बनाने की जिम्मेदारी फिलहाल दिल्ली पुलिस की है और ये दिल्ली पुलिस का अधिकार है और वो ये तय करेगा कि कौन दिल्ली में एंट्री कर सकता है और किन परिस्थितियों में एंट्री कर सकता है, ये दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ तौर से दिल्ली पुलिस इस मामले को तय करेगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कौन एंट्री करेगा कौन नहीं एंट्री करेगा। अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश जारी करता है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं वो नहीं निकालेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। साफ तौर से दिल्ली पुलिस की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने और बिगाड़ने की सना जिम्मेदारी है। लिहाजा इस मामले को दिल्ली पुलिस ही तय करे और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके यह मांग की गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उस कमेटी को लेकर एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए और उसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को शामिल किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज उस अर्जी पर सुनवाई नहीं की है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट उस अर्जी पर सुनवाई करेगा और बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी सुनेगा कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाए या ना निकाली जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। जी, आज जब बुध को सुनवाई होगी अगली इस मामले पर, तो क्या लगता है क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स देखा गया कि हम इंटरफेयर इस मामले में नहीं करेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जब बुध को समाप्त होगी तो इसी तरह के रिमार्क हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर मरकजी सरकार या दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ खातिर खा दलीलें रखी जाएंगी। जी देखिए, जी निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलीलें रखी जाएंगी कि इस बीच अगर बुधवार के दौरान सुनवाई होगी तो इस बीच दिल्ली पुलिस निश्चित रूप से किसान एसोसिएशन से संपर्क करेगी और वो उनसे ये एश्योरेंस लेना जरूर चाहेगी कि जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का जो परेड है उस परेड के दौरान किसी भी प्रकार से ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए। लेकिन केंद्र सरकार ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में कोई आदेश जारी करता है तो उसके हाथ और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह राजधानी दिल्ली परिक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने और बिगाड़ने की जो व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के पास है और हमें उनके अधिकार को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली पुलिस के पास यह अधिकार है कि राजधानी दिल्ली में अगर कोई भी गणतंत्र दिवस की परेड है तो उस परेड को देखते हुए पहले से ही धारा 144 लगाई जाती है और बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ये तय करती है कि उस दौरान कोई भी गतिविधियां ना हो। लेकिन अब साफ तौर से सरकार इस चिंता में है कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड है उस परेड के दौरान अगर ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है तो किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना होने पाए, किसी भी प्रकार से कोई असामाजिक तत्व ना उसमें घुस जाए। इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दिल्ली पुलिस चाहती थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया क्योंकि फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था ये दोनों फिलहाल अधिकार दिल्ली पुलिस के हैं। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि हमें आपके अधिकार को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी सबसे पहले दिल्ली पुलिस की है। तो दिल्ली पुलिस ये बेहतर समझती है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जब परेड है, उस परेड से पहले किसको एंट्री दी जाए, किसको नहीं दी जाए। बिल्कुल। तो अब दिल्ली पुलिस के सामने कहीं ना कहीं सुशील पांडे एक चुनौती भरा वक्त होगा, और इस चुनौती से निपटने के लिए किस तरह के हिकमत अमली उनकी तरफ से मुरत्तब की जाएगी, क्या खाका तैयार किया जाएगा, ये चुनौती भरा हो सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जैसा कहा कि हमें दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी बताने की जरूरत नहीं, दिल्ली पुलिस इसकी जिम्मेदारी खुद ले। अब जबकि अगर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, क्योंकि किसानों की तरफ से ये कह दिया गया कि वो ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे, ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने ये चुनौती बन जाती है कि कैसे पूरे मामले को टैकल किया जाए। जी देखिए, साफ तौर से केंद्र सरकार के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। और ऐसे में साफ तौर से जो किसानों के एसोसिएशन की तरफ से एक एडवोकेट थे AP सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि जो तमाम किसान एसोसिएशन हैं उनको फिलहाल ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो रामलीला ग्राउंड में जाएं और वहां पर परेड करें और वहां पर प्रदर्शन करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा इस पूरे मामले में हम आदेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि साफ तौर से कई ऐसे किसान एसोसिएशन हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस तमाम प्रकार के आदेश से अपने आप को तकल्लुफ नहीं रखते हैं, वो असंतुष्ट हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि बुधवार को जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो तो कई किसान एसोसिएशन उनको ज्वाइन करें और उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हो। लेकिन बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई स्पष्ट आदेश जारी करे जिससे वो किसानों के ट्रैक्टर रैली को रोक लगा सकें। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो अब यह तय है कि इस पूरे मामले में जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है वो फिलहाल अपने तय तारीख को ही होगी। अब इस पूरी व्यवस्था को निपटाने के लिए या पूरी व्यवस्था को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस किस तरह से आने वाले दिनों में अपने कदम आगे बढ़ाती है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, यानी इस समाज से, अदालत के रिमार्क से ये समझा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस और मरकजी सरकार के हाथ इस मामले को लेकर खाली हो गए हैं। वहीं दूसरी अर्जी को लेकर अगर हम बात करें तो अपने नाज़रीन को बताते हुए चले, दूसरी अर्जी किसानों ने दाखिल की थी। जो कमेटी अदालत की तरफ से बनाई गई है उस कमेटी के हवाले से अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई नहीं हुई है। बुध को आने वाले दिनों में सुनवाई होने वाली है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुशील पांडे, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मंशियात केस में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। आज समीर को मुंबई की स्प्लेंडेड अदालत में पेश किया गया। ख्याल रहे कि मंशियात से जुड़े मामले में एजेंसी ने इन्हें 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हमने देखा था कि सियासत भी खूब शुरू हो गई थी महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर। एनसीबी ने पहले पूछताछ के लिए मधु किया था, बुलाया था, समन जारी किया था समीर खान को, फिर उसके बाद देर रात गिरफ्तारी दिखाई थी और अब अदालत ने समीर खान को 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, प्रशांत पांडे मुंबई से, जिनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आज जब एनसीबी ने अदालत में समीर खान को पेश किया तो एनसीबी ने दलीलें क्या दी, क्योंकि उसके बाद 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया समीर खान को? देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाली बातें थी, क्योंकि जब अदालत में प्रक्रिया शुरू हुई तो रिमांड कॉपी में ये कहा गया था और जो एनसीबी के अधिकारी थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो भी पूछताछ समीर से करनी थी वो उन्होंने पूरा कर लिया। और यही वजह है कि बिना किसी आर्ग्यूमेंट, बिना किसी और दलीलों के 14 दिनों की कस्टडी जो है, जेल कस्टडी जो है, समीर में भेज दिया गया है। अब यहाँ पर उनके लिए रास्ता खुल गया है, वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आने वाले दिनों में उनको जमानत मिल जाएगी। ये न्यायिक प्रक्रिया है और एकदम सरल रूप है, सबको पता है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि 3 दिन 4 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद जांच अधिकारी कह रहे हैं कि समीर से उनकी पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हो गई। यानी सजनानी जिस पेडलर के कांटेक्ट में होते और जो गूगल पे का पेमेंट उन्होंने 20,000 का किया था, क्या वो सीमित था? क्योंकि देखिए, अभी तक रिमांड कॉपी किसी के हाथ नहीं लग पाई है। वकील और समीर जो है वो अभी अदालत में उनकी जो न्यायिक जेल कस्टडी की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। एक बार रिमांड कॉपी जब हमारे हाथों में आ जाएगी, उनके वकील का क्या कहना होगा देखेंगे। वो जमानत के लिए आज ही अप्लाई करते हैं या थोड़ा सा समय लेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो चुका है कि समीर के साथ पूछताछ की प्रक्रिया एनसीबी ने खत्म कर ली, ऐसे उनके अधिकारियों ने खुद अदालत में बताया। और यही वजह है कि उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पर उनके लिए दरवाजा खुल गया कि वो अपने जमानत के लिए अर्जी जो है अदालत में दे सकते हैं। लेकिन एक बार जब रिमांड कॉपी हाथ में आएगी तो ये पता हो पाएगा
कि आखिर उसकी सीमाएं क्या थी, क्या जांच का दायरा 20,000 तक ही था, क्या एक बार ही ट्रांजिशन हुआ था तो किस लिए किया गया था। ये तमाम चीजें जो हैं जब रिमांड कॉपी आएगी तो स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि हमारी जांच की सीमा जो है समीर को लेकर खत्म हो गई है और उन्हें अब पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है, तो इस बात को कंसीडर करते हुए अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी है। जी, तो पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है, वहीं जुडिशियल कस्टडी में समीर खान को भेजा गया है। अब उनके वकील की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या बेल की अर्जी अप्लाई किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आगे इस हवाले से अपडेट फराहम करते रहेंगे और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए।